नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में बातचीत करेंगे। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है तथा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप अगले 5 साल के बाद कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है, इस काम में आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद कर सकती है। इस पर बैंक की आरडी स्कीमों से ज़्यादा ब्याज मिलता है और जमा व निकासी की शर्तें जो हैं वो भी बिल्कुल ही आसान हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम 2023 क्या है तथा इस पर क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको खाता खोलने, पैसा जमा करने और निकासी करने के क्या क्या नियम हैं। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी अकाउंट क्या होता है, आरडी की फुल फॉर्म क्या होती है। रेकरिंग डिपॉजिट का जो है हिंदी में मतलब होता है आवर्ती जमा। आवर्ती का मतलब होता है कोई चीज़ एक ही तरीके से बार बार होना, इसलिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है आवर्ती जमा खाता। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको हर महीने एक निश्चित समय के भीतर एक निश्चित रकम जो है जमा करानी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम ऐसी जमा योजना है जिसमें आपको 5 साल तक हर महीने एक निश्चित रकम जमा करानी पड़ेगी और 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आपकी कुल जमा और कुल ब्याज को मिला करके पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। इसका अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में खुलवा सकते हैं। इसमें खाता खुलवाने, पैसा जमा करने और निकालने के नियम जो हैं वो इस प्रकार से हैं। जो आरडी का जो खाता है कम से कम 100 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आप कम से कम 100 रुपये जमा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं और इससे अधिक आप कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा की कोई लिमिट नहीं है। बस ध्यान रखें कि अगले 5 वर्षों तक हर महीने आपको उतनी ही रकम जमा करानी पड़ेगी जितने का आपने शुरू में खाता खुलवाया है। और जो रकम आप जमा कर रहे हैं वह 10 रुपये के गुणांक में होनी चाहिए, जैसे 110, 250, 260। ये नहीं हो सकता कि 251, 252, ये अलाउड नहीं है। तो ये जो डिपॉजिट है 10 रुपये के गुणांक में ही होनी चाहिए। इस पर जो आप पैसे जमा करते हैं इस पर 5.8% की दर से ब्याज मिलता है। जो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी अकाउंट है इस समय जनवरी 2023 से 5.8% की ब्याज दर लागू है। हर तिमाही में जो है सरकार पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं की जो है नई ब्याज दरें घोषित करती हैं और पिछली तिमाही इसका जो इंटरेस्ट रेट है 5.8 रखा गया है। आरडी में जो जमा होता है उस पर ब्याज की गणना हर महीने के अंत में जो बैलेंस होता है उस पर होती है, लेकिन आपके अकाउंट में वह ब्याज हर महीने के जो हर तिमाही के अंत में जुड़ता है और फिर आगे जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका पैसा बढ़ता रहता है। ब्याज तो हर महीने लगता है लेकिन ये क्वार्टरली ऐड होता है, तो इसलिए 3 महीने के बाद वो ब्याज आपके उसमें मूलधन में ऐड हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलता है। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अब जो पहली जमा से जो है आपके हर महीने की जमा करने की जो तारीख है वो तय हो जाती है। जैसे आपने अगर खाता 15 तारीख से पहले खुलवाया है तो आपकी जमा करने की जो तारीख है वो 15 तारीख ही होगी। अगर आपने 15 से लेकर 16 तारीख से लेकर के और महीने की आखिरी तारीख तक जो खाता खुलवाया है तो उसकी किस्त जो है आपको 16 के बाद और 31 या महीने के आखिरी दिन से पहले जमा करानी होगी। अगर आप समय पर पैसा जमा नहीं कराते तो 1% की दर से पेनल्टी लगती है, मतलब डिफ़ॉल्ट लगता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की किस्त निर्धारित जो आपकी अंतिम तिथि है जो 15 तक या महीने की अंतिम तारीख तक अगर उसको जमा नहीं कराते हैं तो 1% प्रति महीने की दर से आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। बाद के महीनों की किस्त आप तभी जमा कर पाएंगे जब आप उससे पहले महीने जो डिफ़ॉल्टेड महीने हैं उनकी किस्त तथा उनके साथ पेनल्टी जमा कर देंगे। अब लगातार 4 किस्तें जमा न होने पर आपका अकाउंट जो है बंद हो जाता है। बंद मतलब डिफ़ॉल्टेड हो जाता है। अगर लगातार 4 महीने तक पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की किस्तें या इंस्टॉलमेंट आप जमा नहीं कराते तो आरडी अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हालांकि अगले 2 महीने के भीतर आप एप्लीकेशन दे करके उस अकाउंट को दोबारा चालू करवा सकते हैं और उसको फिर कंटिन्यू करवा सकते हैं।
अगर बीच में किसी अवधि के दौरान आप किस्त जमा कराने में आपको कोई प्रॉब्लम है या आप नहीं करा पाए, तो आप अकाउंट की जो परिपक्वता अवधि है, जो मैच्योरिटी पीरियड है, उसको आगे बढ़वा सकते हैं। जैसे खाता 5 साल के बाद बंद होना है और 3 महीने आप उसमें किस्त जमा नहीं करा पाए, तो आप 5 साल से 3 महीने और आगे उस खाते को एक्सटेंड बढ़वा सकते हैं और उसमें जो है आपको फुल मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। 3 महीने बाद वो आपका खाता मैच्योर होगा। लेकिन इसकी ये शर्त है कि उस खाते में 4 से अधिक लगातार डिफ़ॉल्ट ना हो। अब एक्सटेंशन की बात करते हैं। अधिकतम उतने महीनों तक ही एक्सटेंशन हो सकती है जितने महीनों तक आपका आरडी अकाउंट डिफ़ॉल्टेड रहा हो। उस बढ़ी हुई अवधि के दौरान आपको जो डिफ़ॉल्टेड किस्तें हैं वो जमा करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आपका खाता एक्सटेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं एडवांस किस्तों के बारे में। इसमें जो अगर हम एडवांस किस्तें जमा कराते हैं तो उस पर हमें छूट मिलती है। अगर आप हर महीने किसी से जमा करने के झंझट से बचना चाहते हैं तो कुछ महीनों की किस्तें या इंस्टॉलमेंट जो है आप एडवांस में भी जमा करा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एक बार कम से कम आपको 6 महीने की एडवांस किस्तें जमा करानी होगी और एक साथ 6 महीने की एडवांस किस्तें जमा कराने पर आपको हर 100 रुपये पे 10 रुपये की छूट मिलेगी। जबकि अगर आप 1 साल की एडवांस किस्तें जमा कराते हैं तो हर 100 रुपये पे आपको 40 रुपये की छूट मिलेगी। अब ये बात करते हैं ये खाता कौन खुलवा सकता है, तो 3 व्यक्ति तक जॉइंट अकाउंट, जिसको साझा अकाउंट बोलते हैं, खुलवा सकते हैं। कोई भी एक वयस्क एडल्ट जो है भारतीय नागरिक हो वो पोस्ट ऑफिस में रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम से कितने भी आरडी के अकाउंट खुलवा सकता है। 2 या 3 लोग मिलकर के भी संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो संयुक्त खाता जो है ये भी 2 प्रकार का 2 टाइप का होता है। एक तो होता है जॉइंट ए टाइप अकाउंट। इस तरह का जो जॉइंट खाता होता है इसमें जो मैच्योरिटी की अवधि के बाद पैसों का जो भुगतान जो है सभी साझेदारों के नाम संयुक्त रूप से होता है। अर्थात जब इसमें जमा तो कोई भी करा सकता है, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है, पेमेंट का टाइम आता है, तो जैसे जॉइंट ए में अगर 2 साझेदार हैं तो दोनों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। लेकिन दूसरा जो खाता है वो है जॉइंट बी अकाउंट। इस तरह के जो जॉइंट अकाउंट होते हैं, मैच्योरिटी की अवधि के जो बाद पैसे मिलते हैं उसमें किसी भी साझेदार के नाम से वो जो भुगतान लिया जा सकता है, उसमें दोनों का होना अनिवार्य नहीं है। अब ये बच्चे के नाम भी खाता खुलवा सकते हैं। आरडी का जो अकाउंट है आप अपने बच्चों के नाम भी खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से अधिक है और वह हस्ताक्षर करना जानता है तथा खाते को संचालित कर सकता है, उसको पैसे के लेन देन की जो है जानकारी है, उसको पता है कि पैसे का लेन देन कैसे करना है, क्या होता है, तो वो खाता खुलवा सकता है। लेकिन अगर वो हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है और पैसों के लेन देन को नहीं समझता है तो फिर उसको जो है उसका संचालन जो है उसके माता पिता या गार्जियन के द्वारा किया जाएगा, उनके द्वारा खाता खोला जाएगा। और जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता, अडल्ट नहीं हो जाता, उसकी ओर से वह अकाउंट का संचालन जो है उसके अभिभावक ही करेंगे। अब बात करते हैं मैच्योरिटी के बाद क्या खाते को बढ़वा सकते हैं। जी हाँ, मैच्योरिटी के बाद खाता 5 साल तक और आगे बढ़ाया जा सकता है। जो पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट है, खाता खुलने की तारीख से 5 साल पूरे होने पर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं या फिर अगले 5 साल के लिए उस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका विस्तार करवा सकते हैं। इसके लिए आपको खाता विस्तार करने के लिए एक एप्लीकेशन, एक्सटेंड करने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। विस्तार किए गए खाते पर वही ब्याज दर लागू होगी जो कि खाता खोलते वक्त थी। अब विस्तार किए गए खातों को कभी भी बंद कराया जा सकता है, लेकिन बंद कराने पर सिर्फ जो कंप्लीट ईयर हैं उसका तो आपको आरडी के हिसाब से ब्याज मिलेगा और जो कंप्लीट वर्ष के अलावा जो बाकी बचे हुए महीने हैं उस पर पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। सपोज करो आपने 5 TD का खाता एक्सटेंड करा लिया और आपको 7.5 साल के बाद फिर उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो 7 कंप्लीट ईयर हैं उसके ऊपर तो आपको जो है आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा और जो बाकी बचे हुए 6 महीने हैं उन पर आपको जो है बचत बैंक का साधारण ब्याज जो 4% होता है वो मिलेगा। इस तरह का जो खाता है आप उसको एक्सटेंड जो है बिना पैसे जमा करवाए भी करवा सकते हैं और हर महीने पैसे जमा करवा के भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हमें बीच में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो क्या हम मैच्योरिटी से पहले ये खाता बंद करवा सकते हैं। जी हाँ, आवश्यकता होने पर आप 3 साल के बाद, 3 साल कंप्लीट होने चाहिए, खाता बंद करवा सकते हैं।
कोई भी बहुत ही इमरजेंसी होने पर आप ये अकाउंट को 3 साल के बाद बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी जहाँ पर आपका अकाउंट स्टैंड है। जो बीच में जो खाता बंद कराया जाता है जिसको प्रीमेच्योर क्लोज्ड अकाउंट बोलते हैं, इसके जो है आपको ब्याज जो है आरडी अकाउंट के हिसाब से नहीं मिलेगा। उसका ब्याज जो आपको पोस्ट ऑफिस के जो बचत खाता होता है जिसका नॉर्मली ब्याज जो 4% होता है उसके हिसाब से वो ब्याज जोड़ करके आपको पैसा दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको 5 साल की परिपक्वता अवधि से, अब मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, और 5 साल से अगर आप एक दिन पहले भी खाता बंद करवाते हैं, मान लो 26 तारीख को खाता खोला और अगली 5 साल के बाद 26 उसी महीने की 26 तारीख के बाद अगर आप खाता क्लोज करवाते हो तो आपको आरडी का मिलेगा। अगर आप 26 से पहले 25 या 24 को क्लोज करवाते हो, 5 साल से अगर 1 या 2 दिन भी कम रह गए तो आपको आरडी का ब्याज नहीं मिलेगा। उस पर आपको जो है साधारण बचत बैंक जो अकाउंट है उसका ब्याज मिलेगा जो कि 4% होता है। अगर आपने एडवांस में एक मुफ्त किसी अवधि में अपने पैसे जमा करा रखे हैं तो जब तक वो एडवांस डिपॉजिट का टाइम जैसे 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए एडवांस डिपॉजिट करा दिया तो 1 साल तक उस खाते को आप क्लोज नहीं करवा सकते जब तक कि वो एडवांस डिपॉजिट का टाइम पूरा नहीं हो जाता। अब खाता बंद करवाने की बात करते हैं। अब खाता अगर जैसे सपोज करो खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो दावेदार होता है, जो नामांकित व्यक्ति होता है, तो वो जो है संबंधित डाकघर में जो है जहाँ पे खाता स्टैंड करता है आवेदन पत्र और अपने दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने दावेदारी मंजूर करके उस खाते को अपने नाम करवा सकता है और उस खाते को जो है परिपक्वता तक जारी रख सकता है। अगर सपोज करो खाता खुलवाया 3 साल बाद जमाकर्ता की मृत्यु हो गई तो उसमें जो नॉमिनी व्यक्ति होता है, जो नॉमिनेटेड होता है, वो अपने नाम ट्रांसफ़र करे खाते को, वो परिपक्वता तक यानी कि मैच्योरिटी तक चलवा सकता है। अब बात होती है कि पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट कैसे खुलवाएं। आप अपने निवास जहां आप रहते हैं वहां अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में डाकघर में चले जाएं। हर जगह जो है 2-3 डाकघर आसपास में होते हैं। वहां जा कर के आपको आरडी खाता खुलवाने के लिए खाता खुलवाने का, रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाने का एक फार्म लेना होगा। उसको भर के उसको निश्चित डॉक्यूमेंट के साथ जो है जो डॉक्यूमेंट होते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट, उनके साथ आपको पोस्ट ऑफिस में काउंटर पे जमा कराना होगा। इसमें जो है किसी पहचान प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी एक की जो है ये आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको देने होंगे। और उसके बाद जो आपको निवास या जो पते का प्रमाण उसके लिए आपको आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी एक की फ़ोटोकॉपी आपको देनी होगी। और साथ में आपको जो है न्यूनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खाता खुलवाने के लिए आपको देने होंगे। अगर खाता खुलवाते समय अगर आप किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको वहाँ पर गवाह के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे। अच्छा, बात करते हैं नॉमिनी बनने और खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा के बारे में। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का जो है नॉमिनी बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से खाता खोलने का जो फार्म मिलेगा उसमें नॉमिनेशन का नाम दर्ज कर सकते हैं, वहाँ पर विकल्प होता है। नॉमिनी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है कि जैसे खाता धारक की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो उसमें जमा रकम होती है वो उसको जो है वो पाने का अधिकारी होता है। खाता खोलते समय अगर आप नॉमिनी का नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से नॉमिनी का नाम नहीं भरा गया है तो ये आप बाद में कभी भी इसको नॉमिनी का नाम जुड़वा सकते हैं। उसके लिए छोटा फार्म भर के और थोड़ी ही बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस के साथ आप इसको फिर मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं। या अगर आप नॉमिनी को जो ऑलरेडी कर रखा है आपने नॉमिनी, अगर उसको आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं। अब अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा के बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लो सपोज करो आप शहर बदलने की स्थिति में आप मान लो आपका निवास स्थान बदल जाता है, जैसे आप सर्विसमैन हैं या आप कोई बिजनेसमैन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जो शहर बदलने की स्थिति में आप अपना जो पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है वो किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में इंडिया में पूरे भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके लिए आपको जहां आपका खाता स्टैंड है या जहां आपने ट्रांसफ़र कराना है वहां आपने अप्लाई करना होगा और उसके बाद आप उस खाते को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इस अकाउंट पर लोन की सुविधा है।
तो जी हाँ, इस अकाउंट पर 1 साल के बाद जो है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद खाता कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी में आप इसमें जो है ना लोन की सुविधा प्राप्त है, आप इसमें लोन प्राप्त कर सकते हैं। किसी इमरजेंसी या अत्यंत आवश्यक होने पर, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने पर आप पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के आधार पर लोन भी ले सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको कुछ शर्तों पर मिलेगी। आपका रेकरिंग अकाउंट कम से कम 1 साल चलना चाहिए कंटिन्यू, और आपके जो अकाउंट में जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में जो है जमा जो रकम, टोटल रकम है, उसका आप 50% ही लोन ले सकते हैं। जो लोन में ली गई जो रकम है वो आपको बाद में वापस चुकानी पड़ेगी, और वो 2% अतिरिक्त जो सालाना जो इंटरेस्ट रेट होता है आरडी का, उससे 2% अधिक दे करके उस पर ब्याज, उसके ऊपर ब्याज लगेगा और उसको वापस वो आपको जमा करना। सपोज कीजिए 5.8% है, तो आपको 7.8% के हिसाब से वापस वो ब्याज के साथ, वो आप जो लोन लेंगे उसको उतने ब्याज के साथ वापस जमा कराना होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है एक साथ भी वो लोन जो है आप वापस जमा करा सकते हैं, या आप उनकी बराबर किस्तों में भी आप उसको जमा करा सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट का जो है ये, इसमें टैक्स की छूट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो पोस्ट ऑफिस का जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसका सिर्फ एक नेगेटिव पहलू सिर्फ एक ही है कि इसमें जमा होने वाली रकम और उससे मिलने वाली जो ब्याज है, उस पर किसी भी प्रकार की आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है। इस अकाउंट में आप जो भी पैसा जमा करते हैं और 5 साल के बाद अकाउंट मैच्योर होने के बाद आपको जो भी रकम मिलती है उसको जो आपकी टोटल इनकम में जोड़ा जाता है। और यदि आप संबंधित वित्तीय वर्ष में टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपकी टोटल इनकम पर टैक्स की जो देनदारी बनती है, टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो आपको इनकम टैक्स भी चुकाना होगा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस योजना में मंथली कितनी राशि जमा करने पर आपको इस खाते की मैच्योरिटी पर कुल कितनी राशि मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं आरडी के कैलकुलेटर पर। तो अब हम आ चुके हैं पोस्टल डिपार्टमेंट की जो है एक ऑफिशियल ऐप पर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अब सबसे पहले आरडी कैलकुलेशन के लिए हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, और ये अब यहाँ पे हम आरडी रेकरिंग डिपॉजिट को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रुपये 500 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये मंथली जमा करने पर हमें मैच्योरिटी पर कुल कितनी अमाउंट मिलेगी, कुल मैच्योरिटी में कितनी राशि हमें वापस मिलेगी। तो अब सबसे पहले मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हैं 500 रुपये, 500 रुपीज़। तो उसमें देखते हैं कि हमें मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट मिलेगी। तो 500 कैलकुलेशन पे हम ये प्रेस करेंगे, उसके बाद ये कैलकुलेशन आ जाती है। तो इसमें दिखाया गया है कि 5 साल के, इसका ड्यूरेशन 5 साल यानी कि 60 महीने हैं, और इसमें हमारी जो टोटल अमाउंट जो हमारी डिपॉजिट होगी वो 30,000 रुपये होगी, और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें 4,849 रुपये मिलेगा, तथा मैच्योरिटी पर कुल अमाउंट 34,849 रुपये मिलेगी। यह है जो है फर्स्ट क्वार्टर 20 और 2023 का जो फर्स्ट क्वार्टर करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है, और जो नीचे जो दिए गए हैं ये पिछले साल के या पिछले क्वार्टरों के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये कैलकुलेशन दी गई है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी खाते में जो है आरडी के खाते में अगर हम 1000 रुपये जमा करते हैं तो हमें कितनी मैच्योरिटी प्राप्त होगी, 1000, और 1000 के हम उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये दिखाता है कि 1000 5 साल तक अगर हम जमा करेंगे तो हमारी जेब से जाएंगे 60,000 रुपये, और जो सरकार जो डिपार्टमेंट हमको इंटरेस्ट या ब्याज देगी 9,697 रुपये देगी, तथा हमें कुल मैच्योरिटी वैल्यू जब हमें जो पैसा हमारा मूलधन और ब्याज मिलाकर जो पैसा मिलेगा वो 69,697 रुपये होगा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं, अगर हम इस खाते में जो है 3,000 रुपये मंथली जमा कराते हैं आरडी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, तो हमें कितनी अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगी। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम 3,000 रुपये मंथली जमा कराते हैं तो हमारी जो जमा की हुई राशि 1,80,000 हो जाएगी, और जो
इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट जो देगी हमें इस खाते पर 29,091 रुपये देगी, और हमें जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वह 2,09,091 रुपये मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं, इसके बाद अगर हम 5,000 रुपये महीने के जमा करते हैं इस खाते में तो हमें कुल कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में ये इसने दिखा दिया, हम पैसा जमा करेंगे, हमारी जेब से जाएगा 3 लाख रुपए, और सरकार हमें 5 साल के बाद जो है इंटरेस्ट देगी वो 48,485 रुपये, और हमें जो कुल अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वह 3,48,485। ये जो इंटरेस्ट है करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं, इस खाते में अगर हम 10,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट मिलेगी, ये कैलकुलेशन कर दिया। तो उसके बाद देखिए, अगर 10,000 रुपये हम मंथली जमा करते हैं तो हमारा जो कुल हमारी अमाउंट जमा होगी वह 6 लाख रुपए होगी, और जो विभाग या सरकार इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देगी वो 96,970 रुपये होगा, और हमें कुल जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वह 6,96,970 रुपये। और इसी तरह से दोस्तों हम देखते हैं, अगर हम इस खाते को कोई बड़ी अमाउंट से जैसे 50,000 पर मंथ के हिसाब से अगर खुलवाते हैं तो हमें इस पर कितनी अमाउंट जो है इंटरेस्ट और हमें मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 50,000 का खाता खुलवाते हैं मंथली तो उसमें जो है हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो 30 लाख होगी, और उस पर मिलने वाला ब्याज 4,84,850 रुपये 5 साल में मिलेगा, और हमें जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वह 34,84,850 रुपये मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप किसी और राशि से अगर खाता खोलना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और तो मैं आपको उसकी मैच्योरिटी की रकम बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप महीने में मंथली जो है छोटी छोटी रकम जोड़ करके, जैसे 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, धीरे धीरे मंथली जोड़ करके इस खाते में आप अगर डिपॉजिट कराते हैं तो आप 5 साल के बाद निश्चित रूप से एक अच्छी खासी रकम जो है प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस में आप किसी भी योजना का खाता आपने खुलवा रखा है, चाहे वो RD हो, TD हो, MIS हो या सुकन्या हो, तो आप यह ऐप डाउनलोड करके उसका खुद से आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यह पोस्ट इन्फो नाम से जो है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस RD स्कीम के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको थोड़ी सी भी जानकारी इस वीडियो से मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस योजना से संबंधित आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।